बहुत कॉमनली दिखते हैं। एक तो जो मोहल्ले हैं वहाँ के लोगों में खैनी की प्रथा बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर मौका मिला तो ज़रूर चाहेंगे कि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, बिकॉज़ अक्सर एक बार सेंसिटिविटी किसी को हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर फिर सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करता रहता है। देखिए, सामान्य तौर पे दांतों की सबसे जो कॉमन है वो केरीज है, यानी कि जो कीड़ा लगना होता है, वो खाने लगता है, दांत लोगों को समझ नहीं आता है। नमस्कार, आप हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं कबीर सिंह के साथ। और आप देखिएगा यहाँ पे आइडेम हेल्थ केयर के बैनर तले डॉक्टर उरुषा हाशमी जो सीनियर डॉक्टर है, जिनके द्वारा यहाँ पे मुफ्त शिविर लगाया गया है जिसमें दांतों की जांच की जा रही है। प्रॉपर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिनकी मुफ्त जाँच की जा रही है और दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा रहा है और एडवाइस दिया जा रहा है उनके अच्छे माउथ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दांतों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके सिलसिले में। तो मैडम से थोड़ा बात करके हम जानेंगे कि किस किस तरीके का और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये प्रोवाइड करवा रही हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार है मैम। नमस्ते। अच्छा, अभी हम लोग ये दंदान डेंटल क्लिनिक की तरफ से ये कैंप है और क्लिनिक हमारी 2014 दिसंबर में ओपनिंग हुई थी, चल रही है रनिंग सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये कैंप हम लोग जो कर रहे हैं, ये कैंप लोगों के लिए है, यहाँ के जनरल जो लोग हैं, लोकल्स है, ये हम लोग कई कुछ साल पे ये कैंप्स करते रहते हैं। और यहाँ पे अभी जो जांच होती है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनके वो मुफ्त में जांच हो रही है। और इसमें अभी दवाइयाँ हैं जो मुफ्त में दी जा रही हैं, जांच है, और जो अब ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है जो हमारा अलग से लगता है, वो अभी ट्रीटमेंट कॉस्ट अभी जो भी करा रहे हैं वो हाफ ऑफ द रेट हो रहा है जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है। अच्छा मैम, एक चीज़ और कि यहाँ पे हमने जो ये सैंपल्स रखे हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि कुछ दांतों में आरटीसी करवाया गया है, तो ये सब चीज़ें जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है उन सब चीज़ों का जो कॉस्ट वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए क्या क्या मतलब बंदोबस्त है आपकी तरफ से? जी देखिए, आरसीटी हो, ये जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं अलग अलग डेंटल में, जैसे रूट कैनाल होता है, जैसे आपका एक्सट्रैक्शन होता है जो दांत निकालना होता है, या फिर फिलिंग होती है, वो भी अभी बहुत तरीके की फिलिंग्स होती है, जनरली हम लोग लेज़र से भी करते हैं, और भी ट्रीटमेंट्स है। तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसका हाफ ऑफ द कॉस्ट, अब लाइक 50% ऑफ आप समझ लो। अगर आज आप बुक करा रहे हैं तो आपको 50% कम लगेगा। लाइक अगर किसी ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1000 है तो अब भी आप बुक कराते हैं 500 में होगा, और ये आपका चलेगा। यहाँ कुछ दवाएं दिख रही हैं जो मेडिसिन है, तो क्या ये आप मुफ्त में लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी ये मेडिसिन्स लोगों के लिए ही हैं जो आ रहे हैं, जिनको जिस तरीके का प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेन है, उसके अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन्स दी जा रही है। ये आपके द्वारा दिया जा रहा है या किसी कंपनी ने जी, भी ये आपका साथ दिया? हाँ, ये कंपनी के द्वारा है। ये है कुणाल जी हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे मेडिसिन, मतलब ये हमारे पार्टनर समझ लें आप इनको। ये इनकी कंपनी है, कंपनी बताएं नाम इनका। तो सर, ये जो आइडम के जो मेडिसिन्स वगैरह यहाँ अवेलेबल है, तो ये जो आपने प्रोवाइड कराया है, तो ये मुफ्त शिविर जो यहाँ लगी है मैडम की, तो सिर्फ इनके पास ही है या फिर और भी बहुत जगह शिविर लगती है, वहाँ भी आपकी ये प्रोडक्ट पहुँचती है? जहाँ शिविर लगती है वहाँ ये मेरा प्रोडक्ट पहुँचती है। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या है आपकी कंपनी का? मतलब ये एक एडवर्टाइज समझ ले, इसको प्रचार समझ ले, या फिर एक वो होता है ना संस्था की तरफ से सेवा भावना? सेवा भावना है ये। अच्छा, तो ये जो मैम आप कैंप चला रहे हो, ये कैंप हमेशा आप लगाते हो और सिर्फ इसी मोहल्ले में लगाते हैं या पटना के विभिन्न क्षेत्रों में भी लगाएंगे भविष्य में? देखिए, अगर मौका मिला तो ज़रूर चाहेंगे कि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, बिकॉज़ मतलब डेंटल ऐसे इश्यूज़ है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, पर वो जब तक बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है वो आते नहीं हैं आपके पास। कैंप से एटलीस्ट ये होता है कि वो फ्री है, तो वो आके आपको एटलीस्ट फर्स्ट कंसल्ट तो कर ही लेते हैं, उनको एक आइडिया हो जाता है, और फिर आपको जो मेडिसिन मिलती है उससे रिलीफ भी होता है। लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस बहुत बड़ा वो है कि जागरूकता हो। डेंटल से रिलेटेड बहुत मसले होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो हम लोग इसलिए उनके इसके लिए भी रखा है कि कोई बीपी है तो उनमें शुगर का क्या है, मतलब लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट होगा। तो थोड़ा मतलब जनरली लोगों को समझ आए कि डेंटल के लिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। सामान्य तौर पे दांतों में ऐसी कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जो और लोग नहीं समझ पाते, तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्य तौर पे दांतों की सबसे जो कॉमन है वो केरीज है, यानी कि जो कीड़ा लगना होता है, वो खाने लगता है, दांत लोगों को समझ नहीं आता है।
तो उसके लिए आप पहले तो प्रिकॉशन नहीं होता है, अगर कोई प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, और सबसे पहले होता है कि वो दांतों में जो चीज़ें फंसती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो वो पहले आप उसका फ्लॉसिंग, हम लोग बताते हैं कि दांत में चीज़ें फंसे नहीं, वो निकल जाने इंपॉर्टेंट है। आप ब्रश प्रॉपर कर रहे हो, टूथपेस्ट प्रॉपर यूज़ करिए, और ओवरऑल हाइजीन होता है। जनरल सेकंड प्रॉब्लम ये होती है, आप सभी के मोस्टली हो ही जाती है, लाइक कैलकुलस, जिसको कहते हैं कि वो प्लाक जमते जमते एक थिक लेयर फॉर्म करता है, वो कैलकुलस होता है। तो उस पर फिर आप इन्फेक्शन होता है गम्स में, ये है जैसे ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लोगों में। वो आगे चल के आपका रूट कमज़ोर करके दांत को भी हिला देता है, लोगों को समझ नहीं आता है। मैम, आपने बताया कि ये शिविर आप कुछ वर्षों से लगा रही हैं और आपका उद्देश्य है कि ये चीज़ लाभ जो है सबको मिले, तो जैसे सुबह से कितने लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें? जी, अभी हमने बहुत एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट बहुत लेट की है, रात में ही बैनर्स लगा है, और सुबह अभी तक फिर भी कितने लोग आ गए हैं गीता, 15-15 लोग को मतलब बुक भी हुए हैं काफ़ी सारे, और अभी चल ही रहा है। अभी देखिए ये डॉक्टर हमारे साथ है, ये हमारे असिस्टेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये सर हम ये कह रहे थे कि सुबह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं आपके पास, तो उसमें से सबसे मुख्य प्रॉब्लम जो मतलब ज़्यादातर देखने को मिली वो क्या थी यहाँ? डेंटल केरीज, दो प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली दिखते हैं। एक तो जो मोहल्ले हैं वहाँ के लोगों में खैनी की प्रथा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से दांत में कैलकुलस का जमना बहुत कॉमन है इस एरिया के अंदर। इसी एरिया नहीं बल्कि कहीं भी जहाँ भी थोड़ा मार्केट एरिया होता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो उसकी वजह से झंझनाहट, पायरिया यानी मसूड़े से खून निकलना, और ऑब्वियसली बैड स्मेल, हेलिटोसिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आ रहे हैं काफ़ी। उसके लिए स्केलिंग की जाती है, दांत की सफाई की जाती है, दांत के चारों तरफ मसूड़े और दांत के बीच में पत्थर जम जाता है, उसकी सफाई की जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ऑब्वियसली केरीज़ है। केरीज़ में भी ना दो इश्यू होता है, एक तो केरीज़ के साथ पेन मौजूद रहता है तो पेशेंट फ़ौरन आ जाता है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अगर पेन मौजूद नहीं है, अभी तक पेन नहीं आया है, वो फ्यूचर में आने वाला है, उसको लोग नोटिस नहीं करते हैं। सिंपली एक केरीज़ है, थोड़ा सा ब्लैकनेस है, उसको लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो जब यहाँ मुफ्त शिविर होता है, यहाँ पर कोई इंसान आ जाता है तो हम लोग उसको पहले ही देख पाते हैं कि ओ आपको तो भाई आने वाला है अभी कुछ, तो पहले से उसे अवेयरनेस दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसे खर्च भी उसे कम आने वाला है। 3 टाइम्स कम कॉस्ट लगता है, 3 to 4 टाइम्स कम कॉस्ट लगता है आरसीटी के मुकाबले। अगर वो दर्द आ जाए, वो कीड़ा नस तक पहुंच जाए, कैनाल तक पहुंच जाए, तो कहीं ज़्यादा खर्च भी आता है, प्लस पेन अलग प्रॉब्लम है, प्लस वक्त भी, इलाज में वक्त भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक और चीज़, हाँ ठीक, बोलिए पूछिए। हम ये कह रहे थे सर कि आपने ये सेवा भावना से जो फ्री में आप शिविर लगाए हैं, तो हमारे जो कुछ दर्शक देख रहे हैं जो अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो होम रेमेडीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे दांतों का ख्याल रखा जा सकता है, वैसे कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जी, ब्रशिंग ऑफ टीथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया जाता है। 2 टाइम्स, ट्वाइस डेली ब्रशिंग ऑफ टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी जब कभी भी शुरू हो, इमीडिएटली लोग सेंसोडाइन टूथपेस्ट खुद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अक्सर एक बार सेंसिटिविटी किसी को हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर फिर सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करता रहता है। नहीं करना चाहिए। सेंसोडाइन टूथपेस्ट एक मेडिसिन है, आप मेडिसिन कब यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम है, आप अंडरलाइंग प्रॉब्लम को आप ठीक करवाएंगे, उसके बाद मेडिसिन को बंद कर देंगे, लेकिन लोग ज़िंदगी भर करते रहते हैं। ये एक इश्यू मैंने बहुत कॉमनली देखा है। अच्छा, इस चीज़ से तो प्रॉब्लम हो सकती है सर कि अगर सेंसोडाइन रेगुलर बेसिस पे अगर कोई यूज़ कर रहा है तो इसके क्या होते हैं हमेशा, बिल्कुल फ्लोरोसिस हो सकता है, बहुत फ्लोराइड कंटेंट हाई होता है उसमें फ्लोरोसिस हो सकता है। आप देखेंगे कई बार कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे अगर माउथ वॉश भी यूज़ करेंगे ना तो भी हो जाते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग एक ब्रेक करके, जब जहाँ तक आपको ज़रूरत है मेडिकेटेड टूथपेस्ट हो या माउथ वॉश की, वहीं तक देते हैं। अपने खुद से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकता है। एक बार मैम आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उरुसा हाशमी है। मैम एक सवाल और है, अधिकतर समय होता है कि जब कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल जाता है तो उसे पैसों के कारण उसे कई बार भगा दिया जाता है या फिर उसे उचित जो है इलाज नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो कोई भी डॉक्टर जो है वो फ्री कैंप लगाते हैं तो उन्हीं मरीजों को देखने से कई बार इनकार भी कर देते हैं। तो क्या ये हमेशा हाई क्लास के लिए होता है या फिर लोअर क्लास के लिए भी होता है? जी, जनरली जो मैंने देखा है फ्री कैंप में, आप फ्री कैंप की बात कर रहे हैं, तो ये लोअर क्लास मतलब जो उतनी कैपेबल नहीं है उनके लिए ही है ना। आप क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ द कॉस्ट में काम हो रहा है, आपके कंसल्टेशन फ्री है, तो जाहिर है वो लोग को हम लोग उनके लिए ही सोच के ये चीज़ करते हैं कई बार कि उन लोगों को पता चले।
कुछ हमारा भी होता है कि एटलीस्ट मतलब जनरली लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, वो चीज़ पता चलती है और उन लोगों के लिए आसानी है। जैसे अभी बहुत सारे बुक हुए तो वो काफ़ी मतलब एवरेज लोग ही है। एक आखिरी सवाल ये है कि कई बार जो मेडिसिन आप लोग देते हैं फ्री कैंप में, जी। वो हमेशा ट्रायल के रूप में दिया जाता है और ट्रायल वाले ही मेडिसिन जो है वो मरीजों को दिया जाता है, तो क्या यहाँ भी ओके। उसी तरह का होता जी है? नहीं, ये जो मेडिसिन अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये इनकी कंपनी में हमारी मेडिसिन ही आते हैं, इन्हीं की मेडिसिन हमारे क्लिनिक में चल रही है पिछले सालों से। तो मतलब ये ट्राइड है, टेस्टेड है, हमारे पेशेंट हमारी कंपनी मतलब क्लिनिक में इसको रखा भी जाता है और ये यूज़ करते हैं और उसके बाद आज इन्होंने ये प्रोवाइड किया है सैम्पल। जैसा कि हमने डॉक्टर साहिबा से बात करके और थोड़ा सा हम एक बार यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करके पूछेंगे। तो सर आप यहाँ पे आए हैं, फ्री शिविर जो लगी हुई है क्या सच में मुफ्त है? हाँ आपसे कोई पैसा वैसा भी नहीं चार्ज नहीं किया कोई पैसा नहीं, मुफ्त है। जी, क्या प्रॉब्लम थी आपके दांतों में? RTC सब करवाना है और आज दिखाया है जी, जी। मैडम ने जैसा कि बताया कि कुछ वर्षों से ये कर रही हैं और शिविर लगा रही हैं, तो क्या ये चीज़ों का लाभ आप तक पहुंच पा रहा था? हाँ जी जी, पहले भी हम लिए हैं और आज भी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहिबा डॉक्टर उर्वशी हाशमी जी मौजूद थी और इन्होंने दांतों को लेकर बहुत सारी चेतावनी, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिससे कि आगे आपको लाभ मिल सकता है। और